कोई अपने धंधे को बढ़ाने के लिए कितना नीचे गिर सकता है। पिछले 2 दिनों में इंडियन एविएशन में जो कुछ भी हो रहा है उससे तो यही पता लगता है कि इससे ज्यादा गिरने की कोई सीमा ही नहीं बची। सोचिए जरा, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस ने एक ही दिन में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। अगर एक फ्लाइट में औसतन 150 पैसेंजर होते हैं तो सिर्फ 24 घंटों में 75,000 से ज्यादा लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। आखिर इन सब का क्या नतीजा निकला? कोई अपनी शादी अटेंड नहीं कर पाया तो किसी का एग्जाम मिस हो गया, किसी का मेडिकल अपॉइंटमेंट छूट गया तो कोई अपने भाई के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सका। यहाँ तक कि इंडियन प्लेयर्स को भी डेले का सामना करना पड़ा। और सबसे शर्मनाक बात, पैसेंजर को समय पर जानकारी तक नहीं दी गई। किसी को खाना नहीं मिला, किसी को ठहरने तक की जगह नहीं दी गई। एक प्रेग्नेंट लेडी तो विमानतल में ही फंस गई। यानी कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे आपकी 4 साल नहीं है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे कमोडेशन दो, 8 घंटे पहले मेल कर। कोई पता अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड्स मांग रहा है क्योंकि उसकी ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, पैड चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपने रिसेप्शन अटेंड कर रहे थे। पूरे देश के एयरपोर्ट शरणार्थी शिविरों जैसे लगने लगे थे। और इन सब के बाद इंडिगो अब आंसू बहाते माफी मांग रहा है। वो कह रहा है कि ऑपरेशनल रीजंस की वजह से हुआ है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? सवाल बिल्कुल जायज है। एक एयरलाइंस आखिर कैसे कोलैप्स की स्थिति में पहुंच गई? इस पूरी साजिश को समझने के लिए हमें डीजीसीए का रोल जानना होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, भारत का एविएशन रेगुलेटर। सरल शब्दों में डीजीसीए एक ट्रैफिक की तरह है जो ये सुनिश्चित करता है कि आसमान पर हाईवे में कोई हादसा ना हो। यह तय करता है कि पायलट हफ्ते में कितनी फ्लाइट उड़ाएगा, कितना आराम करेगा, नाइट फ्लाइंग की सीमाएं क्या होंगी और सबसे जरूरी पैसेंजर की सेफ्टी का पालन हो रहा है या नहीं। देखिए, 2024 में डीजीसीए ने एक क्रांतिकारी नियम बदला जिसका मूल मकसद था पायलट फिटिंग को कंट्रोल करना। पायलट फिटिंग का मतलब होता है थकान आना, जो प्लेन उड़ाने जैसी जिम्मेदारी में घातक साबित हो सकता है। 1 सेकंड की चूक भी 200 जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय एविएशन में फैटिग को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। इसलिए डीजीसीए ने मिलिट्री ऑफ एविएशन के साथ मिलकर भारत में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लागू किए। नए नियम के अनुसार 48 घंटे का अनिवार्य आराम था और 1 दिन का अधिकतम उड़ान समय कम। ये बदलाव अनिवार्य थे क्योंकि इंडियन एयरलाइंस का ट्रैफिक साल दर साल उछाल मार रहा है। एयरलाइंस नई फ्लाइट्स जोड़ रही है, लेकिन पायलटों का वर्कलोड भी आक्रामक तरीके से बढ़ रहा है। डीजीसीए को बिल्कुल साफ दिख रहा था, अगर नए नियम नहीं बदले तो कोई बड़ा हादसा सुनिश्चित है। और हाँ, ये कोई रातों रात नहीं थोपे गए। एयरलाइंस को 18 महीने का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया था। 1 साल पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि तैयारी कर लो। बाकी एयरलाइंस ने भी किया। एयर इंडिया ने 500 से ज्यादा पायलट हायर किए, रोस्टर को मजबूत किया। नतीजा, उनके ऑपरेशंस बिल्कुल सामान्य। आकाशा एयरलाइंस ने प्रॉपर प्लानिंग और बफर पायलट रखे। विस्तारा ने एक्स्ट्रा स्टाफ ऑनबोर्ड किए। सबका शेड्यूल सुचारू था। और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो यह है, 60% मार्केट शेयर रखने वाली सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने 18 महीनों में एक भी पायलट हायर नहीं किया। उल्टा उन्होंने हायरिंग प्रोसेस ही फ्रीज कर दी। सोचिए, कितना घिनौना अहंकार, कितनी लालच की भूख। इंडिगो को नए नियमों की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कॉस्ट कटिंग और प्रॉफिट को प्राथमिकता दी। उनके पास इतने पायलट्स ही मौजूद नहीं थे जो फ्लाइट्स को चला सके। फिर क्या, डीजीसीए पर दबाव डाला गया, नियम वापस लो। बात ना मानी तो गेस व्हाट, जानबूझकर ब्लैकमेल, सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। पहले टिकट्स बेची गई, जब लोग निर्भर हो गए तो लास्ट मिनट में फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। नवंबर में ही 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करी गई। डीजीसीए को नियम अस्थायी रूप से वापस लेने पड़े। एक प्राइवेट एयरलाइंस ने रेगुलेटर को ब्लैकमेल कर लीगल और जरूरी फैसला उल्टवा दिया। और जानते हो आयरनी क्या है? एक तरफ माफी तो दूसरी तरफ रिफंड ना देना। लूट जारी है और हद तो तब पार हो गई जब बाकी एयरलाइंस भी इसका फायदा उठा रही हैं, टिकटें 10 गुना महंगी बेच रही हैं। इस संकट का असली शिकार तो सिर्फ आम जनता ही हो रही है। देखिए, आज सवाल ये नहीं है कि इंडिगो ने गलती की है या नहीं। सवाल यह है कि क्या किसी प्राइवेट कंपनी को पूरे देश को बंधक बनाने का हक होना चाहिए? क्या मुनाफा इंसानों की जान से बढ़कर हो सकता है? अगर सरकार आज इस मोनोपोली पर लगाम नहीं लगाएगी तो कल कोई और कंपनी इसी तरह पूरे भारत को रोक सकती है। और अगर अब भी एक्शन नहीं लिया गया तो अगली बार ये सिर्फ फ्लाइट कैंसिलेशन नहीं होगा, अगली बार शायद कोई और बड़ा हादसा होगा जिसकी कीमत पूरा देश चुकाएगा। जय हिंद, जय भारत।